गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल है भाई? चले, आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 करना है। चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन और एक्सरसाइज है हमारी 9.2, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन है, समझना चाहिए आपको। लिखा हुआ है कि अ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड्स। मेन पॉइंट क्या है कि एक ट्रेपेजियम है, बोल रखा हुआ है उसने कि एक क्या है ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स, और ये पैरेलल साइड्स का क्या दे रखा है, रेशियो लिखा है ना, अ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड्स ऑफ लेंथ एज 7:3। तो ये क्या है, ये पैरेलल साइड्स की रेशियो, पैरेलल साइड्स का रेशियो दे रखा है। ठीक, इज कट, इस ट्रेपेजियम को कट करा गया फ्रॉम आ रेक्टेंगल। मतलब हमने क्या करा है, एक रेक्टेंगल से एक ट्रेपेजियम को कट करा है जिसकी पैरेलल साइड्स हैं 7:3 में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बनता है रेक्टेंगल, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। ठीक, चाहे तो आप इसकी नेमिंग कर दीजिए, तो नेमिंग हो जाएगी हमारी ABCD। ये हमारा हो गया क्या, एक रेक्टेंगल। इससे क्या कट करा गया है, इससे हमने कट करा है, इस रेक्टेंगल से हमने कट करा है एक ट्रेपेजियम। लिखा है ना, अ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड ऑफ लेंथ 7:3 इज कट फ्रॉम, मतलब से, रेक्टेंगल से कट करा है हमने ट्रेपेजियम। तो एक काम करते हैं, एक ट्रेपेजियम हम लोग कट कर लेते हैं। डॉटेड डॉटेड बनाऊंगा मैं, ये हम लोग ये ट्रेपेजियम कट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको डार्क कर रहा हूँ। ये अब आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का एक ट्रेपेजियम बन गया है। ये हम ट्रेपेजियम कट कर रहे हैं। ठीक, किससे कट कर रहे हैं, रेक्टेंगल से, 30 डेकामीटर बाय 4 डेकामीटर। अच्छा, एक बात और, लिखा हुआ है रेक्टेंगल 30 डेकामीटर बाय 4 डेकामीटर। अब ये क्या भला है? कभी कभी आपने इसे देखा होगा दुकान में, अगर आप जाएं या कोई आप सामान खरीदते हैं तो उसका जो ऊपर का जो कवर होता है उसमें कुछ डायमेंशन लिखी होती है, और जो डायमेंशन वो लिखते हैं वो दो फॉर्म में लिखते हैं। या तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 30 डेकामीटर और इंटू 4 डेकामीटर। इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले लिखा होता है, क्यों, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो जो सबसे पहले वैल्यू होती है वो होती है हमारी लेंथ, फिर इसके बाद में जो लिखा होता है वो होती है हमारी ब्रेथ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमको ऐसे भी लिख के देता है, जैसे आज हमें क्वेश्चन ने लिख के दिया, कैसे, 30 डेकामीटर बाय 4 डेकामीटर। तो इसका मतलब ये जो है, ये है हमारी लेंथ और ये है हमारी क्या, ब्रेथ। इसका ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लेंथ दी आती है, फिर ब्रेथ दी आती है। अगर क्वेश्चन में पहले से मेंशन है कि हाँ भाई ये ब्रेथ है फिर लेंथ दिया है तो बात अलग है, वरना अगर ऐसे क्वेश्चन में पहले लेंथ होती है बाद में ब्रेथ होती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ठीक, तो हमारी रेक्टेंगल की जो लेंथ है, रेक्टेंगल की लेंथ, तो यहाँ से ये है हमारी 30 डेकामीटर यहाँ तक, और जो ब्रेथ है ये होती है ब्रेथ, ये है हमारी 4 डेकामीटर। हमने लिख लिया। ठीक, अब आगे क्या है सुनिए। कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड का जो रेशियो है वो है 7:3। इसको हमने काटा है किससे, एक रेक्टेंगल से कट करा है जिसकी लेंथ 30 डेकामीटर, ब्रेथ 4 डेकामीटर है। सो as to have an area of 1/3 the latter। अब इसका मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ये ट्रेपेजियम की बातें करी जा रही है कि जो ट्रेपेजियम है उसका जो एरिया है, ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो 1/3 है, किससे, रेक्टेंगल से। तो यहाँ पर हम इस लाइन से, ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि सो एज हैव एन एरिया ऑफ 1/3 द लेटर, तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि हमसे कहा गया है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसको इक्वल है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/3 किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये फिर समझ लीजिए कि एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स का रेशियो 7:3 है, उसको हमने किसी रेक्टेंगल से कट करा है जिसकी लेंथ ब्रेथ हमें दी गई है। अब उस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो 1/3 है, किससे, 1/3 द लेटर, मतलब जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का 1/3 है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कोई बात नहीं, ये लाइन हमने इस लाइन से लिख ली, चल ये लाइन हमने यहाँ से नोट कर ली। अब क्या करेंगे, अब हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या क्या है, गिवन के लिए हम लोग सबसे पहले हमें ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे कि पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ आप लिखते 1 पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, रेशियो को आप कॉमन रेशियो x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 7x। अदर पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम कि वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 3x। ये हम यहाँ पे 7:3 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो में x मान लिया तो 7x और 3x हो गई, ठीक। और हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो हम यहाँ भी उसको नोट कर लेंगे कि और क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 30 डेकामीटर, और क्या दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो दिया है हमें 4 डेकामीटर। ये और हमें निकालना है क्या, हमें पैरेलल साइड्स निकालनी है। अब पैरेलल साइड्स तो हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि यहाँ पर 7x है, हमें x की वैल्यू पता करनी होगी, तभी हम लोग पैरेलल साइड निकाल पाएंगे। पैरेलल साइड से हमें रेशियो दे रखा है, लेकिन हमें आज पैरेलल साइड अलग अलग चाहिए। तो हम इतना जानते हैं, अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए और हम इसको x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आंसर निकालते हैं। उसमें हमारी हेल्प करेगा ये क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको पता है क्या, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का साइन होता है, इज इक्वल टू 1/3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला आपको पता है L इंटू बी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2। अब बात करते हैं हाइट की, कि भाई हाइट कहाँ है, हाइट तो हमें दे नहीं रखी है, हाइट तो हमें पता नहीं है। हाइट आपको पता है कैसे, ज़रा डायग्राम को बहुत गौर से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। देखिए ये मैंने डॉटेड करके ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, ये देखिए ये ट्रेपेजियम है। हाइट क्या होगी, हाइट आज आपकी यही तो होगी, ये हाइट, यही हाइट तो होगी। और ये जो हाइट है ये यहाँ से ये एक तरीके से आपकी रेक्टेंगल की ब्रेथ ही तो है। ये देखिए 4 डेकामीटर है ब्रेथ रेक्टेंगल की, तो ये उसी के बराबर ही तो होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो कितनी है 4 डेकामीटर इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमारी क्या है 7x और 3x। चलिए इनको हम यहाँ पे लिख देंगे 7x प्लस का 3x इज इक्वल टू 1/3। लेंथ हमारी है 30 डेकामीटर और ब्रेथ है हमारी 4 डेकामीटर। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, ये हो गया 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 7x और 3x हो गया हमारा 10x इक्वल टू, ये हो गया हमारा 40 डेकामीटर स्क्वायर। डेकामीटर स्क्वायर कैसे, डेकामीटर 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 स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा 20x इज इक्वल टू 40 डेकामीटर स्क्वायर। x की वैल्यू हमें चाहिए थी, क्यों, क्योंकि उसने हमसे पैरेलल साइड्स पूछ रखी हैं। पैरेलल साइड हमारी 7x है और 3x है, इसमें हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डेकामीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए डेकामीटर था ना, तो यहाँ भी डेकामीटर और यहाँ भी डेकामीटर, x अपॉन 20 डेकामीटर
8 डेकामीटर से 8 डेकामीटर खत्म हो गया, 0 0 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ क्या आ गए, x की वैल्यू आ गई 2 डेकामीटर। ये भी आंसर नहीं आया है, ये हमारा आया है कि x की वैल्यू क्या है। अब हमें निकालना क्या था, हमें पैरेलल साइड्स निकालनी थी। तो हमारी यहाँ पर देखिए एक पैरेलल साइड्स क्या है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बहुत, ये। तो हमारी एक पैरेलल साइड्स क्या है 7x, तो 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 2 डेकामीटर, तो मल्टीप्लाई में 2 डेकामीटर, तो कितना आ गया 7 2 ज़ा 14 डेकामीटर। ब्रेथ कितनी थी, दूसरी पैरेलल साइड क्या थी 3x, तो 3 इंटू एक्स वैल्यू 2 डेकामीटर मतलब 6 डेकामीटर। ये आ गया आपका आंसर, 14 डेकामीटर और 6 डेकामीटर। आप चाहें तो अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ये है हमारा आंसर हो गया हमारा 14 डेकामीटर एक पैरेलल साइड है, सेकंड पैरेलल साइड 6 डेकामीटर इसको है। आंसर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पैरेलल साइड का रेशियो गिवन था 7:3। तो आप एक काम करिए, आपने 14 डेकामीटर एक पैरेलल साइड निकाली, दूसरी पैरेलल साइड आपने निकाली 6 डेकामीटर, इनका रेशियो ले लीजिए, डेकामीटर कट गया, 2 7 ज़ा 14 2 3 ज़ा 6, तो पैरेलल साइड का रेशियो आया 7:3। और जरा आप अपने क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में जो गिवन है वो भी 7:3 है। इसका मतलब जो हमने ये क्वेश्चन का आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।